नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन हृदयन्तस्थो ह्यभद्राणि विधुनोति सुहृत्सतं नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतेरुत्तम श्लोकैर्भक्तिर्भवति नैष्टकी मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय। हरे कृष्णा पूर्णिमा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। तो आज हम रीड करेंगे भागवतम फर्स्ट कैंटो चैप्टर 2 वर्स नंबर 20। मैं एक बारी ओवरव्यू दे देती हूँ कि हम जो ये 16 से लेकर 22 वर्स है उसके अंदर हम पढ़ रहे हैं स्टेजेस ऑफ भक्ति। तो 16 वर्स शुश्रूषो श्रद्धाधानस्य वासुदेवा कथा रुचि सयान महासेवया विप्रा पुण्य तीर्था निषेवनात्। यानी कि जो श्रद्धा से भगवान के बारे में सुनेगा तो तभी हमें रुचि आएगी, यानी कि टेस्ट आएगा। और जितना हम श्रवण करेंगे और साथ में भक्तों की सेवा करेंगे तो उससे क्या है, हमारे को रुचि मिलेगी भगवान के बारे में और सुनने में। और इसके अंदर बताया है श्रद्धा के बारे में, साधु संग। बिकॉज जब हमें श्रद्धा होगी, भक्ति की क्वालिफ़िकेशन क्या है कि श्रद्धा होनी चाहिए। हमें जब श्रद्धा होती है फिर हम भक्तों का संग करते हैं, फिर उसके बाद उनसे इंस्पायर होकर हम भजन क्रिया में लगते हैं, यानी कि फिर हम गुरु को भी सरेंडर करते हैं। इनिशिएशन और भक्ति की एक्टिविटीज़ हम स्टार्ट कर देते हैं, श्रवणम कीर्तनम। एंड देन फिर नेक्स्ट वर्स 17 शृण्वताम स्वकथा कृष्णा। तो इसके अंदर है कि अब ये बता रहा है कि जब जो डिवोटी है, जब वो ये भजन क्रिया कर रहा होता है तो भजन क्रिया के साथ साथ उसकी अनर्थ निवृत्ति भी हो रही होती है। और इसमें बोला है हृदय अंतस्थो ही अभद्रानी विधुनोति सुहृत सताम। यानी कि भगवान स्वयं जो ऐसे ट्रुथफुल डिवोटीज़ हैं उनको उनके हृदय की जो सफाई है वो स्वयं भगवान करते हैं। एंड इसके अंदर भजन क्रिया एंड अनर्थ निवृत्ति। एंड वर्स नंबर 18 नष्ट प्रायेषु व भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। तो इसके अंदर वो बता रहे हैं जब अनर्थ निवृत्ति हो जाती है, और इस स्टेज पे भी अनर्थ निवृत्ति हो रही है, तो अनर्थ निवृत्ति के बाद यानी हार्ट की सारी इम्प्योरिटीज़ जो है चली गई, उसके बाद क्या है, हमारी भक्ति स्टेडी हो जाती है। हरे कृष्णा खुशी। हरे कृष्णा खुशी माता जी। एंड देन इस स्टेज पे हमारी भक्ति क्या होती है, स्टेडी हो जाती है। और ये भजन क्रिया और अनर्थ निवृत्ति ये कैसे हो रही है, बिकॉज हम ऑलरेडी अनर्थ निवृत्ति कैसे हो रही है, ऑलरेडी हम भजन क्रिया कर रहे हैं, श्रवण कीर्तनम स्मरणम वो सब एक्टिविटीज़ हम कर रहे हैं। तो उससे क्या है, ये अनर्थ निवृत्ति हुई और अब भक्ति में स्टेडीनेस आ गई, यानी कि निष्ठा। अब जो भक्ति है वो फिक्स हो गई। श्रद्धा में जो हमारी फेथ होती है वीक होती है, सेंटिमेंटल भी हो सकती है, लेकिन अब यहाँ पे आके हम कन्विंस हो गए, हम फिक्स हो गए, हमारी भक्ति फिक्स हो गई। तो उससे क्या होता है, फिर 19th वर्स में हमने पढ़ा था तदा रजस्तमो भावा कामा लोभादयश्च ये चेता एतैरनाविद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति। ऐसे इससे क्या होगा, जब हम ऐसे भक्ति करते हैं तो हमारा रजोगुण और तमोगुण फिर वो रिड्यूस हो जाता है या फिर वो चला जाता है।
एंड देन आज का वर्स। तो लास्ट वर्स में हमने पढ़ा था कि जब भक्ति स्टेडी होती है तो हमें रुचि आती है और हमें टेस्ट आता है। रुचि यानी कि हमें हमें भक्ति के कार्य करने का जो मन है स्पॉन्टेनियसली जाता है और हम अटैचमेंट हो जाती है हमें। एंड देन आज का वर्स। एवं प्रसन्न मनसो भगवद्भक्ति योगतः भगवतत्त्वं विज्ञानं मुक्ता संगस्य जायते। एवं प्रसन्न मनसो भगवद्भक्ति योगतः भगवतत्त्व विज्ञानं मुक्ता संगस्य जायते। रिसाइट करना है किसी को? हाँ मैं करूँ? यस श्योर। एवं प्रसन्न मानस भगवत भक्ति योगता भगवत तत्व विज्ञानम मुक्ता संगस्य जायते। ओके थैंक यू। तो अब नेक्स्ट स्टेज क्या है? जब भक्ति स्टेडी हो गई यानी भक्ति फिक्स हो गई, निष्ठा आ गई, एंड फिर हमें रुचि भी, निष्ठा के बाद रुचि और आसक्ति, उसके बाद क्या है? भाव स्टेज। तो इस वर्स में भाव और प्रेम स्टेज की बात हो रही है, वर्स नंबर 20 में। तो लास्ट वर्स में यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है, एवं प्रसन्ना मनसो। एवं प्रभुपाद लिखते हैं 10 मतलब इसलिए, इस प्रकार। तो इस प्रकार जब प्रसन्न मन से, बिकॉज जब भक्ति में रुचि आने लग जाती है और भाव की स्टेज पर जब वो जो भी साधक है वो स्थित होता है, और वो कैसे, लास्ट वर्स में ये लिंक क्या बन रहा है दोनों वर्सेस का? लास्ट वर्स में हमने पढ़ा था स्थितम सत्वे प्रसीदति, यानी कि जब हम भक्ति करते हैं तो रजोगुण और तमोगुण हमारा जब या कम हो जाता है या चला जाता है, तो उसके बाद हम शुद्ध सत्व में स्थित हो जाते हैं। तो जब शुद्ध सत्व यानी कि उसके अंदर प्रकृति के 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, तीनों नहीं होते, और ये 3 गुणों में हम घूमते रहते हैं और उसकी वजह से कंटामिनेशन होती है। तो जब ये 3 गुणों की कंटामिनेशन नहीं है, शुद्ध सत्व सतोगुण से ऊपर है, और एक्चुअली शुद्ध सत्व में ही भक्ति स्टार्ट होती है। तो जब ऐसे शुद्ध सत्व में स्थित होंगे, जब रजोगुण, तमोगुण और ये सतोगुण तीनों का जो ये कंटामिनेशन है चला जाएगा और फिर शुद्ध सत्व में होंगे, तो उससे क्या होगा? हमारा मन प्रसन्न होगा, यानी कि भक्ति करने से हमें सुख मिलने लग जाता है। और जब हम ऐसे स्थित होंगे तो उससे क्या होगा? इसलिए बोल रहे एवं प्रसन्न मनसो। तो लास्ट वर्स से कि इसलिए, इस प्रकार से फिर क्या होगा? मन प्रसन्न होगा। और फिर भगवत भक्ति योग्यता, यानी कि फिर भगवान की भक्ति को, फिर वो जो साधक है फिर वो भगवान की भक्ति को प्राप्त होता है, और यानी कि भगवान के प्रेम को। भक्ति का मतलब है कि भगवान के साथ लविंग एक्सचेंजेस एक्चुअली। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि प्रसन्न मनसा, यानी कि अब भावा स्टेज पर आ गए हैं, और वो उसका रीज़न बताएंगे। और उसके बाद जब भावा स्टेज के बाद सेकंड हाईएस्ट स्टेज भावा है, और उससे ऊपर टॉप मोस्ट हाईएस्ट स्टेज क्या है? प्रेमा स्टेज, यानी कि भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाता है। और फिर जब भगवान का प्रेम प्राप्त होगा तो फिर वो भक्ति के 6 क्वालिटीज़ हैं, नेक्टर ऑफ डिवोशन में आता है। तो संद्रानंदा विशेष आत्मा, आई थिंक यही है कि उसके अंदर फिर ब्लिसफुल फील करते हैं। इवन भावा स्टेज से ही ऑलरेडी वो ब्लिसफुल फील करते हैं। तो इसलिए ये वर्ड्स पढ़ के यही समझ आता है कि जब तक रजोगुण और तमोगुण है, हमने लास्ट पढ़ा था कि रजोगुण और तमोगुण के जब तक बाण हमारे हृदय में है, तो तब तक हमें वो टेस्ट जो है उतना नहीं फील होता। कभी कभी हम फील करते हैं कि हमें अच्छा लग रहा है, तो इसका मतलब हम सतोगुण में हैं।
और थोड़ा थोड़ा हमें भक्ति में मन भी लगता है, तो इसका मतलब सतोगुण में है। और फिर उसके बाद क्या होता है, जब ये भगवत प्रेम प्राप्त होता है तो मुक्ता संगस्य जायते, यानी कि इस जगत की फिर सारी अटैचमेंट से हम मुक्त हो गए। बिकॉज प्रेम स्टेज पे कुछ भी नहीं बचता, प्रेम स्टेज पे इस मटेरियली कुछ भी नहीं होता, भौतिक कोई कंटामिनेशन नहीं है। इवन भावा स्टेज पे नहीं है, थोड़ा बहुत हो सकता है, बट भावा स्टेज भी बहुत बहुत प्योर स्टेज है एक्चुअली, सेकेंड हाईएस्ट स्टेज है। तो जैसे जब बीमार होते हैं तो चाहे कितना अच्छा फीस्ट हमारे आगे पड़ा हो, 56 भोग पड़ा हो, तो वो टेस्ट नहीं आता। तो अभी बीमारी की वजह से वो भक्ति में उतना टेस्ट नहीं आता। तो जैसे जैसे हम ठीक होते जाते हैं ना, उतना उतना खाने की चीज़ों का टेस्ट आता जाता है। तो हम भी फील करते हैं अपने लेवल पर कि थोड़ा बहुत हम सबको आनंद आता है, तो वो अपने अपने लेवल के हिसाब से सबको फील होता है। और जितना हम भगवान का श्रवण करेंगे, श्रवण कीर्तन, तो उतनी ही भगवान की जो माधुर्य है वो हमें समझ आने लगती है। और बुद्धि के द्वारा हम नहीं समझ सकते, हम केवल भक्ति के द्वारा ही भगवान को समझ सकते हैं। तो परपट स्टार्ट करते हैं। शिला प्रभुपाद की जय। अगर टाइम मिलेगा तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की भी वो पढ़ेंगे कमेंट्री एक बारी, उनका खाली ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। Then the mind becomes joyful and satisfied on attaining rati. Finally, prema develops, accompanied by the appearance of complete detachment. The devotee then experiences the Lord's form, qualities, pastimes, powers and sweetness. तो ये कह रहे हैं रति, तो अब भावा स्टेज पे ही माइंड बहुत जॉयफुल फील कर रहा है, सेटिस्फाइड फील कर रहा है, और फिर उसके बाद फाइनली प्रेम डेवलप होता है। तो जो प्रेम स्टेज पे स्वयं भगवान खिंचे हुए आते हैं हमारी तरफ, और फिर प्रेम के साथ साथ कंप्लीट डिटैचमेंट, यानी कि अब वो अपने रियल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में आ चुका है कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या संबंध है भगवान के साथ। अब उसको वो संबंध अपना भगवान से वो उसे रियलाइज़ हो जाता है, और इसको स्वरूप सिद्धि भी कहते हैं। और फिर भगवान की मधुरता, यानी कि भगवान की फॉर्म, क्वालिटीज़, पास टाइम्स, पावर, स्वीटनेस, वो सब कुछ फील कर सकता है। उसको अंदर भी और बाहर भी, अंदर भी हृदय में भी कृष्ण नज़र आ रहे हैं, बाहर भी उसको भगवान नज़र आते हैं। भावा स्टेज पे थोड़ा थोड़ा जैसे सेंस, भगवान की वो सेंसेस की गंध और वो फ्रेगनेंस वो फील होने लग जाती है। और कई बार भावा स्टेज पे भी हमें अपना स्वरूप पता चल जाता है कि क्या है भगवान के साथ संबंध, क्या हमारी भगवान के धाम में क्या सेवा है एक्चुअली, वो भी पता चल जाता है भावा स्टेज पर भी कई बारी। तो इसको बाद में पढ़ते हैं, प्रभुपाद का परपट पढ़ते हैं पहले। इन द भगवद गीता 7.3 it is said that out of many thousands of ordinary men, one fortunate man endeavors for perfection in life. तो ये 7.3 वर्स में आता है कि भगवान बोलते हैं क्या कि जो प्रभुपाद ने लिखा है कि हज़ारों लाखों लोग वो कोशिश कर रहे हैं कि ह्यूमन लाइफ की परफेक्शन, यानी कि भगवान को जानने की। उसमें से भी कोई रेयर ही है एक्चुअली जो भगवान, इतने एफर्ट के बाद जो भगवान को जान पा रहा है। बिकॉज ये स्पिरिचुअल वो भी होंगे जो ज्ञान में हैं और कर्म योग में हैं, और भक्ति योग वाले भी सारे स्पिरिचुअल हैं, बट बीच में इतने सारे वो ऑब्स्टेकल्स हैं, क्योंकि कई बार वो हरे कृष्णा पूजा, तो कई बार क्या होता है कि गोल हमारा वो
हम भटक जाते हैं। इवन जो ज्ञानी हैं उनको भी पता होता है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, इतनी रियलाइजेशन उनमें भी होती है, पर उनके अंदर भगवान की रियलाइजेशन नहीं होती है। तो ऐसे इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि ऐसे था थाउजेंड्स ऑफ ऑर्डिनरी मैन जो एंडेवर कर रहे हैं, लेकिन हर कोई, क्योंकि हर कोई भक्ति तक नहीं पहुंच पाता। और कई बार बीच में भी छोड़ देते हैं, तो काफ़ी लोग प्रयत्नशील होते हैं, बिकॉज हमारी कंडीशनिंग है, हमारा बिलीफ सिस्टम है, फिर संस्कार हैं, तो वो बीच में आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो डिस्टॉर्ट हो जाती है, और फिर हमारे इधर उधर के मोटिव्स बन जाते हैं, और फिर वो भक्ति भी छोड़ देते हैं। मोस्टली men are conducted by mode of passion and ignorance, and thus they are always engaged in lust, desire, hankering, ignorance, and sleep. Out of many such man-like animals, there is actually a man who knows the responsibility of human life, and thus try to make life perfect by following the prescribed duties. तो यहाँ पे प्रभुपाद बात कर रहे हैं कि जनरली जो हमने लास्ट वर्स में भी पढ़ा था, तमोगुण और रजोगुण की वजह से 5 चीज़ें बोल रहे हैं, काम और ये लस्ट, डिज़ायर, हैंकरिंग्स, इग्नोरेंस एंड स्लीप। तो ये रजोगुण और तमोगुण की वजह से हम इन्हीं चीज़ों में घूमते रहते हैं। और फिर तभी बोला गया कि एटलीस्ट वन आश्रम सिस्टम, अगर नहीं तो एटलीस्ट लोअस्ट क्या है, वन आश्रम सिस्टम फॉलो करो, कि अपनी ड्यूटीज़ एटलीस्ट शास्त्रों के हिसाब से करो, कम से कम ह्यूमन बीइंग के लेवल पर तो आओगे। और अदरवाइज़ फिर अगर हम यही करेंगे, आहार निद्रा भय मैथुन च सामान्य में तब पशु भी नरा नाम, तो हम में और जानवरों में क्या है, केवल धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषा। तो जानवर और हम में यही डिफरेंस है कि हम इंक्वायरी कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते। वो भी ये 4 चीज़ें कर रहे हैं, हम भी वही कर रहे हैं। तो जब हम एटलीस्ट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के, अपनी एटलीस्ट जो हमारी ड्यूटीज़ हैं वो रिस्पॉन्सिबल वे में करेंगे, तो धीरे धीरे कॉन्शियसनेस एलिवेट होगी, फिर उस लेवल पे आएंगे समझने के कि अच्छा, इसके खाली अपनी ड्यूटीज़ करने के बियॉन्ड क्या है। जानवरों की लाइफ से एनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल नहीं होगा। फिर वन आश्रम करते करते फिर हमें समझ आता है, अच्छा, फिर शास्त्रों के हिसाब से चलेंगे, फिर शास्त्रों से समझ आता है, अच्छा, ये कर्म कांडा से बियॉन्ड भी कुछ है, फिर भगवान है, और फिर भक्तों के कांटेक्ट में आते हैं, फिर समझ आता है कि हमारा एक्चुअली जो गोल है वो क्या है, वो इससे ऊपर है। And out of many thousands of such persons who have thus attained success in human life, one may know scientifically about the personality of Godhead Shri Krishna. तो भक्ति क्या है? साइंटिफिकली प्रभुपाद बोल रहे हैं, वन में नो साइंटिफिकली अबाउट पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। तो भक्ति को वो भी बोलते हैं विज्ञान। विज्ञान इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये प्रोसेस है कि जो हम कर रहे हैं, हमें उससे एक्चुअली में रियलाइजेशन होनी चाहिए, यही राइट प्रोसेस है। विज्ञान क्या होता है? ज्ञान विज्ञान। जो थ्योरेटिकली, साइंस में भी क्या होता है, जो थ्योरेटिकली हम पढ़ रहे हैं वो प्रैक्टिकली भी हम प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो भक्ति भी वही है, जो हम ये चीज़ें कर रहे हैं, एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, उससे हमें क्या होगा, भगवान की रियलाइजेशन होगी। तो इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं वन में साइंटिफिकली नो, यानी कि हम वो एक्सपीरियंस करने लग जाएंगे। अभी हम सुनते हैं कि हम सब भगवान के अंश हैं, वो फील करने लग जाएंगे। आई डोंट नो, कभी ना कभी आई थिंक सबको ऐसा एक पॉइंट ऑफ टाइम पे तो आई थिंक कभी ना कभी तो फील होता ही होगा, किसी सिचुएशन में या चैंटिंग करते हुए कि मैं कृष्ण का हूँ, मैं भगवान का हूँ। कभी ना कभी ये फीलिंग, चाहे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए हो, लेकिन वो फीलिंग आई थिंक होती होगी सबको, आई थिंक सो। क्योंकि हम भक्ति कर रहे हैं, तो धीरे धीरे वो, चाहे अभी वो रियलाइजेशन उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन वो रियलाइजेशन हमें होती है। एंड देन हो सकता है कुछ टाइम के लिए हो, लेकिन उस टाइम पे भी हम वो फील कर पाते हैं, ओ माय गॉड, कि मैं कृष्ण का ही अंश हूँ।
तो भक्ति करने से ही हमें ज्ञान भी मिलता है, अहेतु की ज्ञान और वैराग्य, कि हमें कॉजलेस नॉलेज, वो नॉलेज जिससे हमें भगवान की अनुभूति हो, रियलाइजेशन हो। और एक्चुअली जितनी 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 प्योरिटी आती जाती है भक्ति में, उतनी ही हमें रियलाइजेशंस हमारी स्ट्रांग होती जाती है। अगर किसी को ऐसी रियलाइजेशन हो तो प्लीज़ शेयर विद मी। जब भी ऐसी कभी कोई रियलाइजेशन हो, इट इज़ रियली वंडरफुल टू लिसन कि कैसे भक्तों को अनुभव होते हैं भगवान की कृपा से, उसे इंस्पिरेशन मिलती है। और भक्ति का प्रोसेस विज्ञान है, इसका मतलब ये नहीं कि हमने ईयर्स जोड़ दिए, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए। तो भक्ति के साथ क्या है, इंट्रोस्पेक्शन भी करना है कि क्या हम कर रहे हैं। तो जो आज मैंने ग्रुप में भी भेजा था, मुझे बहुत अच्छा लगा ये वाला, ये महात्मा प्रभु का ये था कि जस्ट साधना बाय इटसेल्फ इज़ नॉट ए मेजर ऑफ हाउ कृष्णा कॉन्शियस वी आर। If we are unkind and disrespectful during the rest of the day, then it means we are not Krishna conscious. तो एक्चुअली में कृष्णा कॉन्शियस होने से पहले हमें एटलीस्ट कॉन्शियस होना पड़ेगा। दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, कि अगर हम कॉन्शियस ही नहीं है तो हम कृष्ण कॉन्शियस कैसे होंगे। तो मतलब कि हम कॉन्शियस का मतलब कि जो हम कर रहे हैं, हम वी हैव टू बी माइंडफुल कि कहाँ हमारी कॉन्शियसनेस जा रही है। और अगर भक्ति करने के बाद भी अगर हम माला जाप कर रहे हैं, भगवान के बारे में भगवान का भजन कर रहे हैं, भगवान की ग्लोरीज प्रीच कर रहे हैं, भगवान की ग्लोरीज सुन रहे हैं, और डिफरेंट भक्ति के अंगाज में लगे हुए हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ में लगे हुए हैं, और उसके बाद भी हमारे हार्ट में अगर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन का क्या मतलब है कि हमारे अंदर हम जब इंट्रोस्पेक्ट करते हैं कि मैं कर क्या रहा हूँ एक्चुअली, कि जो हम कॉन्शियस होके, तो अगर हम उसके बाद भी हम डिसरिस्पेक्टफुल हैं, हमारे हार्ट में अगर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, तो फिर हम अपने आप को भी भगवान से रिलेटेड नहीं समझेंगे, और दूसरों को भी हम भगवान से रिलेटेड देख ही नहीं पाएंगे, अपने आप को भी नहीं, दूसरों को भी। फिर कैसे हम दूसरों के साथ रिस्पेक्टफुल भी हो पाएंगे। तो ये भक्ति तो दूर है, इवन भक्तों के साथ तो दूर है, इवन नॉर्मल जो भक्त नहीं भी है उसके साथ भी वी हैव टू बी रिस्पेक्टफुल। ठीक है, अगर उनके और हमारे ओपिनियंस नहीं मिलते तो इट्स ओके, ज़रूरी नहीं कि हमें उनका एसोसिएशन लेना है। एसोसिएशन का मतलब ये नहीं होता कि एसोसिएशन का मतलब उनकी विचारधारा हमें नहीं लेनी। ठीक है, हम उनके साथ अगर बिकॉज मटेरियल वर्ल्ड है, हम उनके साथ उठना बैठना होता है, ऑफिस में हम जाते हैं तो वहाँ पे भक्त नहीं है, लेकिन स्टिल हम उनकी एसोसिएशन ना लें, अपनी एसोसिएशन उनको दें, यानी कि उनकी विचारधारा हमें नहीं लेनी है। तो हम उनके साथ अगर उठ बैठ भी रहे हैं, तो अगर हम अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं भक्ति की, अगर उसे हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, तो फिर हम कैसे दूसरों के प्रति, हाउ कैन बी काइंड एंड रिस्पेक्टफुल। तो इसलिए मुझे इस सेंस में ये अच्छा लगा, बिकॉज साधना तो हमने 2 घंटे की कर ली, हमने चलो आरती सुबह कर ली, फिर उसके बाद हमने 16 माला भी कर ली। वो उसके बाद भी अगर हम हमारी जो डीलिंग्स हैं लोगों के साथ वो अगर ठीक नहीं है, तो फिर इसका मतलब अभी जो भक्ति है वो इंटरनलाइज नहीं हुई है। तो अगर भक्ति इंटरनलाइज होगी ना, तो हमारे बिहेवियर में, हमारे एटीट्यूड में वो नज़र आएगी। फिर वो जो साधना है ना, फिर वो भी हमारी अच्छी होगी। बिकॉज भगवान भगवद गीता में कहते हैं 12th चैप्टर 15th वर्स है, आई थिंक, यस वही है। भगवान कह रहे हैं कि जो दूसरों को डिस्टर्ब नहीं कर रहा और दूसरों से डिस्टर्ब नहीं हो रहा, तो ही इज़ वेरी डियर टू मी। तो कृष्ण स्वयं ये कह रहे हैं, यानी कि दूसरों को डिस्टर्ब नहीं कर रहा, यानी कि उनके साथ वो रिस्पेक्टफुल है उनके साथ, बिकॉज वो भगवान उनको अगर उतना भी अगर हमें रियलाइजेशन नहीं है तो हम एटलीस्ट सुनते तो है ना कि हम भगवान के अंश हैं, हम भी अंश हैं, बाकी भी अंश हैं, तो हमें एटलीस्ट वी हैव टू बी रिस्पेक्टफुल। तो जितनी भक्ति इंटरनलाइज होती जाएगी उतना हम रिस्पेक्टफुल भी होते जाएंगे, उतना हमारे अंदर डिवाइन क्वालिटीज़ आती जाएंगी। तो इसलिए मतलब मेरी अंडरस्टैंडिंग इसको लेकर ये थी। अगर किसी और के भी इस पर थॉट्स हैं, बिकॉज हर एक के अलग अलग थॉट्स हो सकती हैं, तो इट इज़ प्रिटी मच कम्प्लीटली फाइन, तो यू कैन शेयर।
तो इसलिए भक्ति में हमें क्या है, इंट्रोस्पेक्शन। किसी को इस पे शेयर करना है कुछ? वेरी नाइस। माता जी, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा और ऐसे लगा ये हमारी टेस्ट है, यस राइट, कि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। यस यस यस, क्योंकि भक्ति के बाद एक्चुअली यही होना चाहिए, भक्ति करने का मतलब यही होना चाहिए। और फिर दूसरे भी अगर हमें देखेंगे तो वो ये थोड़ी देख रहे हैं, उनको ये थोड़ी पता है कि कौन कितनी माला अंदर बैठ के जप रहा है, क्या कर रहा है। हमारा बिहेवियर से, हमारा कैसा उनके साथ आचार है, हमारा प्रचार बाद में, हमारा आचार कैसा है, तो वो हमारा आचार देखे। इवन अगर जो नए लोग होते हैं तो भक्तों से क्यों इम्प्रेस होते हैं, बिकॉज वो देखते हैं अरे यार ये लोग कितने अच्छे हैं, कितने अच्छे से ये लोग डील करते हैं। बाहरी दुनिया में तो लोग फ्रस्ट्रेट करते हैं और अलग अलग जो भी चीज़ है, लेग पुलिंग एंड ऑल चलता है, तो वो तभी अट्रैक्ट होते हैं कि ये लोग एटलीस्ट बाहरी दुनिया में हर कोई दिखा रहा है कि मैं सुपीरियर हूँ, लेकिन भक्ति में वो भक्तों के अंदर ये भावना नहीं होती और उनको ये होता है कि कैसे हर कोई भगवान से रिलेटेड है और हर कोई भगवान से जुड़ भी सकता है। हर एक के अंदर वो है, क्वालिफ़िकेशन है। ऐसा कोई नहीं है कि जिसके अंदर क्वालिफ़िकेशन नहीं हो, बट अपने चॉइस की बात है। कोई जुड़ना चाहता है, कोई नहीं जुड़ना चाहता। तो एटलीस्ट जो थोड़ा सा भी इंक्लाइंड है तो वो हमारे बिहेवियर को देखकर ही कई बार लोग इम्प्रेस होते हैं और फिर उसके बाद वो हमारे बिहेवियर को देखकर, उनको फ़िलॉसफी नहीं पता होती है कि अरे ये फ़िलॉसफी है, ये उनको ये भी नहीं पता होता कृष्ण कौन है, भगवान कौन है, ये सब उनको नहीं पता होता। तो जब वो हमारी हमारी डीलिंग्स देखते हैं, हमारा बिहेवियर देखते हैं, तो वो उससे बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं और फिर उनको लगता है अरे यार ये कुछ अच्छा ही कर रहे हैं, तो हम भी अच्छा करें। तो ये भी सर्विस है एक्चुअली भगवान के लिए, ये भी कृष्ण के लिए बहुत बड़ी सर्विस है कि अगर हम रिस्पेक्टफुली डील कर रहे हैं तो भगवान को वो लोग बहुत पसंद है। तो इसलिए हमें इंट्रोस्पेक्ट करना है कि कहाँ हमारी कॉन्शियसनेस जा रही है, अगर हमारी कैसी डीलिंग्स है वो बता रही है कि कितनी किसके अंदर भक्ति इंटरनलाइज हो चुकी है, अंदर इंटरनल। अदरवाइज़ वो क्या है, सुपरफिशियल लेवल पर ही है। लेकिन फिर भी हमें मतलब ये हमें अपने लिए ही करना है, दूसरों को हमें जज नहीं करना। क्योंकि अभी क्या है कि गुनों में हम होते हैं तो हमें अपना देखना हम क्या कर रहे हैं, हमें दूसरों को नहीं जज करना कि बिकॉज अगर हम देख रहे हैं वो ज़्यादा खाता है, सोता है, ऐसे करता है, वैसे करता है, तो वो कृष्ण देखेंगे। हमें बेसिकली अपने आप को देखना है, बिकॉज वो भी 3 गुणों से स्ट्रगल कर रहा है, हम भी कर रहे हैं, बट हमें देखना कि हमारी जो डीलिंग्स है, हमारा जो बिहेवियर है, क्योंकि हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे आचार्य को, हम प्रभुपाद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हर एक जन जो भी जुड़ा हुआ है यहाँ से, वो हर एक प्रभुपाद को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो रिप्रेजेंट कर रहा है एक्चुअली में वो अपने आप ही एक प्रीचर है, वो चाहे मुंह से बोल के करे चाहे मुंह से ना बोले, अपने आप में ही हम हैं। तो हम फिर वो गलत मैसेज ना जाए और डिससर्विस ना हो, भगवान के लिए डिससर्विस ना हो। तो इसलिए हमें कोशिश करनी है कि हमें वी हैव टू बी रिस्पेक्टफुल। अगर ओपिनियंस नहीं भी मैच होते तो हम उनको तब भी अपने माइंड में उनको हम्बल ओबीसेंसेस पे करके हम जहाँ से हमें इंस्पिरेशन मिलती है हम वहाँ पे जुड़ सकते हैं। ऐसे बहुत वंडरफुल डिवोटीज़ हैं हम प्रभुपाद की कृपा से हमारे मूवमेंट में, जिनसे हम जुड़ के हम भी एलिवेट हो सकते हैं। In the same Bhagavad Gita 1855, it is said that scientific knowledge of Shri Krishna is understood only by the process of devotional service, भक्ति योगा। तो भगवान बोलते हैं, आई थिंक यही वर्स है, भक्त्या माम अभिजानाति यावन यश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्व ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। कि मतलब मुझे कोई कैसे समझ सकता है, मुझे केवल डिवोशनल सर्विस से, केवल भक्ति से और कोई चीज़ से हम कृष्ण को नहीं समझ सकते। इसलिए जो ये बड़े बड़े ज्ञानी हैं, अष्टांग योगी हैं, ये भी एक लेवल पे जाके अगर इनका ज्ञान, इनका योग मैच्योर होगा तो ये भी भक्ति ही करेंगे, उसके बाद इनकी भक्ति स्टार्ट होगी। अगर इनका मैच्योर नहीं होगा तो फिर ये वापस गिर जाएंगे और फिर से इनको जब तक भक्ति तक नहीं पहुंचेंगे तब तक ये लगे रहेंगे। हो सकता है उसमें जो ये निर्विशेषवादी इम्पर्सनल है वो फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं और फिर फ्रस्ट्रेशन के मारे छोड़ भी सकते हैं। तो इसलिए अल्टीमेट गोल क्या है, भक्ति ही है। और भगवान को केवल, कृष्ण को केवल अगर कोई समझना चाहता है, भगवान भक्ति से हमारे हार्ट में प्रकाशित होते हैं, भगवान खुद प्रकट होते हैं, हमें खुद वो ज्ञान जो है हमें खुद रिवील करते हैं।
The very same thing is confirmed herein in above words. No ordinary man or even one who has attained success in human life can know scientifically or perfectly the personality of Godhead. कि मतलब वही सेम चीज़ जो अभी बात कर रहे थे कि हम भक्ति के द्वारा ही केवल भगवान को समझ सकते हैं। और फिर भक्ति भी कैसे कैसे करेंगे? गुरु के अंडर, क्योंकि अगर गुरु हमारे प्रसन्न है तो इसका मतलब भगवान प्रसन्न है। बोलते हैं ना मंगल आरती में यस्या प्रसादा भगवत प्रसादा, तो यानी अगर गुरु हमसे प्रसन्न है, यानी कि गुरु प्रसन्न मतलब हम गुरु के इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहे हैं। चाहे गुरु हमें पर्सनली ना देख रहे हों, लेकिन भगवान हमारे हार्ट में देख रहे होते हैं। गुरु को चाहे ना हम गुरु को बोल दें कि 16 माला करते हैं, लेकिन हम करते केवल 5 माला हो। हम गुरु को झूठ बोल सकते हैं, लेकिन अपने अंदर बैठे हुए भगवान को नहीं हम चीट कर सकते। तो अगर जो हम इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहे हैं, अगर हम सिंसियर हैं, तो वो कृष्ण हमारे हार्ट में बैठ के देख रहे हैं और वो प्रसन्न हो रहे हैं। तो वो गुरु के रूप में वो प्रसन्न हो रहे हैं। उनको पता है हम क्या कर रहे हैं। तो हमें इसलिए क्या करना है, हमारा अपना गोल हमेशा होना चाहिए कृष्ण प्रेम होना चाहिए। बिकॉज हम डिफरेंट सेवाएं करते हैं, कई बार कॉन्शियसनेस इधर उधर जाती है, तो हमें वापस उसको बोलना है, नहीं, गोल ये है, गोल कृष्ण प्रेम है। परफेक्शन ऑफ ह्यूमन लाइफ इज अटेन्ड when one can understand that he is not the product of matter but is in fact spirit. As soon as one understands that he has nothing to do with matter, he at once seizes his material hankering and becomes enlivened as a spiritual being. This attainment of success is possible when one is above the mode of passion and ignorance, or in other words, when one is actually a brahmana by qualification. Okay, इसको समझते हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जब हम ऐसे भक्ति करते हैं तो भक्ति से हमें रियलाइजेशन होगी और 100% होगी। बिकॉज़ जो भी हम कर रहे हैं वो एक्टिविटी हमें भगवान के और करीब लेके जा रही है। और कल जब हमने डिस्कस किया था अनस्टेडीनेस इन डिवोशन, तो उसमें मैंने बताया था कि एक कोट पढ़ा था कि कृष्णा इज़ इनकेपेबल ऑफ रिजेक्टिंग एनीबडी। तो अगर कोई भी भगवान कभी किसी को डिस्क्वालीफाई नहीं करते, अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो जाए, बट स्टिल वी हैव टू बी कॉन्शियस कि भगवान कभी को डिस्क्वालीफाई नहीं करते। हम अपनी ही वो प्रोग्रेस को हम ही डिले करते हैं। तो इसलिए कृष्णा इज़ इनकेपेबल ऑफ रिजेक्टिंग एनीबडी। तो जब हम ये समझते हैं, जब हम रियलाइज़ करने लग जाते हैं कि एक्चुअली में हम कौन हैं, हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। और उसके बाद जब हम अपने आप को स्पिरिचुअल मानने लग जाते हैं, यानी कि हम केवल इतना ही नहीं, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये तो ज्ञानी को भी पता होता है। इवन जो ये ब्रह्म ज्योति में जा रहे हैं उनको भी ये पता होता है कि ये मायावादी निर्विशेषवादी, उन सबको भी ये पता है कि इवन ये बुद्धिज़्म में उनको भी ये पता है कि हम लोग ये इससे अलग है, ये बॉडी से अलग है। तो उन सबको भी ये पता है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। लेकिन हम किसके हैं? हम कृष्ण के हैं एक्चुअली। ये रियलाइज़ करना, दैट इज़ द परफेक्शन। तो जब हम ये समझते हैं कि जब हमें रियलाइजेशन होती है, धीरे धीरे वो रियलाइजेशन स्ट्रॉन्ग होती जाती है। एक्चुअली भावा लेवल पे आके ये रियलाइजेशन आई थिंक कंप्लीट हो जाएगी, समझ जाएंगे। लेकिन उससे पहले भी उसका मतलब ये नहीं है कि उससे पहले भक्ति में प्रोग्रेस नहीं कर सकते। हम डेफिनेटली हम अपने अनर्थास को दूर करके, हम इंट्रोस्पेक्शन से अपने अनर्थास को दूर करते हैं। फिर उसके बाद हम धीरे धीरे, हमें रुचि होती है, आसक्ति, तो हम प्रोग्रेस तब भी करते रहते हैं। तो जितना हमारी प्रोग्रेस होगी उतनी ये रियलाइजेशन हमारी स्ट्रॉन्ग होगी। तो जब ये हमारी रियलाइजेशन स्ट्रॉन्ग होती है, हम फिर बॉडीली प्लेटफॉर्म पे नहीं रहते।
बॉडीली प्लेटफॉर्म पे नहीं रहने का मतलब कि जो भी इस बॉडी से रिलेटेड चीज़ें हैं, हमारी डिज़ायर्स हैं और अभी हमारी काफ़ी सारी इच्छाएं हैं, तो वो सारी क्या होती हैं, उससे हमें डिटैचमेंट हो जाती है और वो फिर मैटर नहीं करती है। तो और फिर उससे जब हमें समझ आ जाता है कि मैं एक्चुअली मैं कौन हूँ, मैं किसका हूँ, मैं कृष्ण का हूँ और हम कृष्ण के ही, हम एक एक जीव कृष्ण के हैं, चाहे वो माने चाहे वो ना माने, हम सब कृष्ण के और कृष्ण हमारे हैं। एक्चुअली हम भी कृष्ण के हैं, वो भी हमारे हैं। तो जब ये रियलाइजेशन हो जाएगी तो उसके बाद फिर एंड बिकम्स एनलाइवन्ड एज स्पिरिचुअल बीइंग, तो वो फिर बॉडीली मेंटल प्लेटफॉर्म की कंटेमिनेशन हमारी चली जाती है। और फिर प्रभुपाद यहाँ पे बोल रहे हैं कि अटेनमेंट ऑफ सक्सेस इज़ पॉसिबल। कैसे होगा? जब हम इस रजोगुण और तमोगुण, एटलीस्ट दोबारा प्रभुपाद ये दोबारा बोल रहे हैं, पहले भी ऊपर बोला और अब भी बोला कि हम रजोगुण और तमोगुण से ऊपर उठे और हमें क्या बनना है? ब्राह्मणा बाय क्वालिफिकेशन। तो मैं स्लाइड्स दिखाती हूँ दोबारा। मैंने से पहले सोचा कि रहने दो, छोड़ो, इतना क्या बात करना रजोगुण तमोगुण पे। फिर अब दोबारा ये आया तो मैंने सोचा कि चलो हम थोड़ा बात कर लेते हैं इस पे। और फिर प्रभुपाद बोल रहे हैं कि हमें वी हैव टू बिकम ब्राह्मणा बाय क्वालिफिकेशन। तो ब्राह्मणा बाय क्वालिफिकेशन का क्या मतलब है कि भगवान बोलते हैं भगवद गीता 4th चैप्टर, चतुर्वर्णा मया सृष्टम गुना कर्मा च विभागशा, कि जो ये 4 वर्ण हैं वो मैंने क्रिएट किया, 4 डिविजन्स ऑफ सोसाइटी मैंने क्रिएट किया है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रा। और हमने पहले भी डिस्कस किया है कि ये जो है गुना और कर्मा के बेस पे है, हमारी क्या क्वालिटीज़ हैं और फिर उसके हिसाब से हमारे क्या एक्शन है, उस पे हमारी क्वालिटीज़ के बेस पे है। गुना और कर्मा हमारी क्या क्वालिटीज़ है और उसके हिसाब से हमारे क्या एक्शन है, उसके बेस पे ये डिवीज़न है, बाय बर्थ नहीं है। जैसे बाय बर्थ अगर डॉक्टर के घर में अगर कोई पैदा होगा तो पैदा होते ये नहीं बोल देते कि डॉक्टर पैदा हो गया, वो ज़रूरी नहीं वो डॉक्टर बने आगे जाके। तो डॉक्टर के घर पैदा हुआ डॉक्टर नहीं है, तो ऐसे ब्राह्मण के घर पैदा हुआ भी वो ब्राह्मण नहीं कहलाएगा। और जब अगर वो अपने मार्ग से भटक जाएगा तो उसे द्विज बंधु कहते हैं, यानी कि ब्राह्मण नहीं है। तो ये क्वालिफिकेशन यानी कि हमें क्वालिटीज़, ब्राह्मणिकल क्वालिटीज़ यानी ब्राह्मणिकल नेचर आना चाहिए। जैसे वो रावण था, रावण के घर में विभीषण था, तो विभीषण क्या था? बाय नेचर ही वॉज ब्राह्मण, वो ब्राह्मणिकल उसका नेचर था, वो क्वालिटीज़ थी उसके अंदर ब्राह्मणा वाली। अम्बरीश महाराज, भागवतम में एग्जाम्पल आता है, तो अम्बरीश महाराज वैसे तो राजा थे वो, लेकिन उनके अंदर वो क्वालिटीज़ ब्राह्मण वाली थी, क्योंकि जो ब्राह्मण होते हैं वो कभी प्रोटेस्ट नहीं करेंगे और कभी आगे से लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। और वो क्वालिटीज़ उनकी, ब्राह्मण की क्वालिटीज़ क्या है? ये 18th चैप्टर में आता है। पीसफुलनेस, सेल्फ कंट्रोल, ऑस्टेरिटी, प्योरिटी, टॉलरेंस, ऑनेस्टी, नॉलेज, विजडम और रिलीजियसनेस। तो ये ब्राह्मण की जो ब्राह्मणिकल जिसका नेचर होगा वो इंटेलेक्चुअल भी होता है, उसको शास्त्रों की भी समझ होती है, उसको ज्ञान भी होता है, तो उसके अंदर ये सब क्वालिटीज़ है, ये ब्राह्मण की क्वालिटीज़ है। तो जब अम्बरीश महाराज को भी दुर्वासा मुनि ने कर्स किया था तो वो तब भी कुछ नहीं बोले, वो चुपचाप वहीं पे खड़े रहे। अदरवाइज़, और ऑब्वियसली वो एलिवेटेड सोल थे, लेकिन अगर कोई रजोगुण या तमोगुण के लेवल पे होता तो कहता हाउ डेयर यू, मेरे को कैसे कर्ज कर दिया, या वाई मी, मुझे क्यों कर्ज किया है, मैंने ऐसा क्या किया, क्योंकि अम्बरीश महाराज की कोई गलती नहीं थी। और उसके बाद भी उन्होंने वो चुपचाप खड़े होकर उन्होंने एक्सेप्ट किया, तो वो उनका नेचर था ब्राह्मणिकल। और फिर जो ये रजोगुण और तमोगुण की बात कर रहे हैं, तो हमारी रजोगुण की ईगो, हमारी इवन सतोगुण भी मैंने बताया, आई थिंक बताया होगा कि रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, हम इन तीनों में हम घूमते रहते हैं, कभी हम सतोगुण में, कभी रजोगुण में, कभी तमोगुण में। तो उसके हिसाब से हमारे जो सिचुएशन लाइफ की आती है उसके हिसाब से हमारे रिस्पॉन्सेज भी वैसे ही होते हैं, हम किस गुण में हैं, और हमारी फॉल्स ईगो भी उसके हिसाब से ही है। तो सतोगुण हमें प्रभुपाद बोलते कि सतोगुण में आओ, एटलीस्ट सतोगुण में आओ। तो सतोगुण में तो हमें आना ही है,
लेकिन हमें सतोगुण में स्टेबल नहीं होना है। सतोगुण बहुत अच्छा है बिकॉज हम पीसफुल फील करते हैं, हम नॉलेजेबल फील करते हैं, हम इल्यूमिनेटेड होते हैं, वी आर रेडी टू लिसन अबाउट लॉर्ड, हमें ज्ञान होता है, हमारा हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी सही होता है, क्लिनलीनेस है। तो ये सब जो ब्राह्मण होते हैं वो बेसिकली सतोगुण में होते हैं, ये सारी उनकी क्वालिटीज़ है। सुबह उठ के नहा धो रहे हैं, अपना जपा, वो सारी क्वालिटीज़ हैं, ब्राह्मणिकल क्वालिटीज़ हैं। तो लेकिन हमें सतोगुण में इसलिए नहीं बंधना बिकॉज सतोगुण कैसे हमें बांधता है, तीनों गुण हमें बांध रहे हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। सतोगुण क्या है? गोल्डन चेन। और रजोगुण क्या है? कॉपर चेन। और तमोगुण आयरन चेन। तीनों हमें बांध के एक वो इनविजिबल चेन से बांधे हुए हैं। तो सतोगुण हमें कैसे बांधता है? जब हम सतोगुण में होते हैं तो हमें लगता है अरे ऑलरेडी लाइफ कंफर्टेबल है, तो क्या करना, इसके बियॉन्ड जाके बस आराम से बैठे हुए ना, जितना कर रहे हैं ना उतना काफ़ी है, इसके बियॉन्ड जाने की ज़रूरत नहीं। फिर हमें थोड़ा प्राइड आता है कि देखो मुझ में तो ज्ञान है, उनमें तो ज्ञान तक नहीं है, मुझे इतना तो पता है, उनको तो ये भी नहीं पता है, तो फिर ठीक है ना, मैं क्यों फालतू में एफर्ट करूँ। तो आउट ऑफ प्राइड हम दूसरों को नीचा देखने लग जाते हैं और हम क्या है, सेटिस्फाइड फील करने लग जाते हैं। तो इस वे में सतोगुण भी हमें बांध लेता है। इसलिए बोला गया है क्योंकि सतोगुण के अंदर भी इम्परफेक्शन है। जो ये मटेरियल वर्ल्ड का, जो ये भौतिक वर्ल्ड का सतोगुण है, उसके अंदर भी रजोगुण और तमोगुण की इम्परफेक्शन है, उसमें मिक्स है, वो भी मिक्स है एक्चुअली, सतोगुण शुद्ध नहीं है। तो तभी बोला है कि शुद्ध सतों में आना है। तो सतोगुण में हमारी ईगो हमें क्या कहती है? ये उर्मिला माता जी, ये एक्चुअली मैंने भक्ति शास्त्री से स्लाइड्स ली हैं, तो ये उर्मिला माता जी की एक बुक है, तो वहाँ से उन्होंने ये लिया था, तो मैंने उनकी स्लाइड्स ली हैं, अच्छा लगा था मुझे, मैंने ले ली। सतोगुण में हम क्या फील करते हैं? हमारी ईगो हम कैसे जस्टिफाई करते हैं? आई एम वंडरफुल बिकॉज आई एम इन बैलेंस एंड हारमनी, आई एम इन इक्विपॉइज्ड, आई एम पीसफुल, आई फॉरगिव बिकॉज ऑफ वंडरफुल फीलिंग्स, I get from being full of forgiveness and equanimity. I don't care for the praise of the world or outward things. My inner happiness, peace, and equilibrium are superior to the striving and desires of most people. I can generate my own happiness within. I see everyone equally. I do not create enemies. तो यहाँ पे क्या है, थोड़ा थोड़ा उसको प्राइड आ रहा है कि मेरी डिज़ायर, मैं पीसफुल हूँ, मैं हैप्पी हूँ, क्यों मैं क्यों फिर कष्ट करूँ, और मैं सुपीरियर हूँ, बाकी के डिज़ायर से तो मैं सुपीरियर हूँ। तो यहाँ पे वो आ रहा है, तो वो कह रहे हैं मैं फॉरगिविंग भी हूँ, तो वो भी, उसमें भी उसको प्राइड आ जाता है। उर्मिला माता जी कौन है? प्रभुपाद की डिसाइपल हैं, उन्होंने भक्ति शास्त्री पढ़ाया था। फिर ये ओके, रजोगुण की है। रजस इंडिकेट्स अ मूड ऑफ एनर्जेटिक एक्सटर्नल स्ट्राइविंग फॉर बिगर एंड बेटर थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड, बोथ फॉर द बॉडी एंड माइंड। तो इसमें हमें लगता है कि वी हैव टू डू समथिंग बिगर, हम पैशनेट होते हैं कि ये करना है, वो करना है, इतनी थॉट्स होती, इतनी डिज़ायर्स होती है, बिगर एंड बेटर। अब ये फॉल्स ईगो रजोगुण में क्या बिलीव करवाती है हमें कि आई एम वंडरफुल बिकॉज आई एम ड्यूटीफुल एंड रिस्पॉन्सिबल person. I am moral citizen and maybe a religious person. I contribute to the world with charity and many good works through a lot of sacrifice and energy. I support forms of philosophy, art and culture. I am concerned with moral and ethical principles, justice and fairness. I see a diversity of persons and species and work hard for their rights and privileges. I am strong and defeat my enemies in a fair contest. Others will respect me for all I have done in the world. I have increased and expanded good works for myself, my loved ones and others. तो ये फॉल्स ईगो रजोगुण में ऐसे अपने आप को सेटिस्फाई करके रखती कि मैं ड्यूटीफुल हूँ, रिस्पॉन्सिबल हूँ, रिलीजियस भी हूँ, कितनी चैरिटी कर रहा हूँ, फ़िलासफ़ी, आर्ट, कल्चर, इन सबको कर रहा हूँ, दूसरों की प्रिविलेजेस के लिए लड़ रहा हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ, मैं अपने एनिमीज़ को टिट फॉर टैट कर सकता हूँ फेयरली, और मैं दूसरों के लिए अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं देखो कितना कंसर्न हूँ अपने लव्ड वंस के लिए।
तो वो सारी जो डिज़ायर्स हैं वो क्या है, अपने लिए है, या फिर जो हमने पीछे कुछ वर्सेस पहले पढ़ा था कि प्रभुपाद लिखते हैं, या तो कंसंट्रेटेड सेल्फिशनेस या फिर एक्सटेंडेड सेल्फिशनेस, यानी कि हमारी जो जो डिज़ायर्स है या फिर अपने लिए या फिर अपने जो हमारी फैमिली है, फ्रेंड्स है, केवल उनके उनके लिए ही है हमारी। तो हमें रजोगुण में थोड़ा बहुत उसे पता होता है, इसलिए वो रिलीजियस हो सकता है, लेकिन रिलीजियस का मतलब ये नहीं होता कि हम भक्त हैं। रिलीजियस थोड़ा बहुत हो सकता है कि हो सकता है मंदिर जाए, थोड़ा दान धर्म वो करे, और वो इसलिए कर रहा होता है कि अगर मैं करूँगा, और हम देखते हैं कि काफ़ी लोग चैरिटी करते हैं, तो इसलिए भी कर रहे होते हैं उसके पीछे कि ये करेंगे तो हमें ये मिलेगा, इससे ये फ़ायदा होगा, तो वो भी इंटेंशन होती है। फिर ये तो अच्छा, ये तो रजोगुण ही है। कर्मा पायस एक्शन, वो पुण्य कर्म भी करता है, जैसे चैरिटी करी और वो सब चीज़ें। एक्शन डन फॉर पर्सनल गेन, यहाँ पे क्या है, मतलब भगवान से ज़्यादा लेना नहीं देना नहीं होता, थोड़ा बहुत रिलीजियस हो सकता है, और थोड़ा बहुत पता है हाँ मंदिर जाना चाहिए, अच्छी अच्छी बात है, मंदिर जाना चाहिए, उससे क्या होगा, बिज़नेस अच्छा चलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, और ये सब चीज़ें करनी करनी पड़ेंगी। मंगलवार को ये चढ़ाओ, शनिवार को ये करो, फ्राइडे को ये वाला फास्ट रखो, ये सब कर रहा हो सकता है। इंटेंस एंडेवर, बहुत हार्ड वर्क करता है। नेक्स्ट, हैप्पीनेस एंड सफरिंग। अब ये तमोगुण। Tamogun can mean darkness, ignorance, and delusion. It is kind of complacency. Okay. The Yoga Sutras describe tamas as steadiness, immovability, or inertia. And Sankhya Karika describes it as heavy and enveloping. तो मतलब एक डार्कनेस में है, इल्यूजन में है। तो इसके बारे में हमने बात करी थी कि कुछ भी हो रहा है तो तमोगुण में व्यक्ति कैसे लेगा, कि अगर किसी ने उसको कुछ कह दिया तो वो कहेगा वाई मी, क्यों मेरे को ये सारे लोग ऐसे करते हैं, या तो वो बहुत वायलेंट हो जाएगा, या फिर वो विक्टिम मेंटालिटी में चला जाएगा कि वाई मी, और वायलेंट होकर दूसरों को अटैक कर सकता है, दूसरों को चीट कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, और या फिर वो ड्रग्स, अल्कोहल, अपने आप को नंब करने के लिए कि मेरे को कुछ ये सफरिंग फील्स ना हो, और वो सब करने के लिए। और फिर या तो उसका गुस्सा आउटवर्ड या इनवर्ड यानी कि एंग्जाइटी, डिप्रेशन, वो सब चीज़ों में इनवर्ड हो जाएगा, उसका अंदर हो जाएगा, और फिर उसकी वजह से हमारे शरीर में काफ़ी बीमारियाँ होती है, जो जब हमें हमारा जो ये गुस्सा होता है हम अंदर ही पी लेते हैं तो काफ़ी बीमारियाँ होती है। मैंने एक लेक्चर में सुना था कि जनरली जब कोई ग्रीफ होती है किसी को, बहुत ज़्यादा ग्रीफ भी बहुत तरह की होती है, कॉम्प्लिकेटेड, ये वो अलग अलग, तो उसको जनरली अस्थमा, वो लंग्स पे अटैक करता है ग्रीफ। जो एंग्जाइटी है वो किडनी, एंग्जाइटी स्ट्रेस किडनी पे अटैक करती है। तो हमारा शरीर बता देता है कि हम वो सारी एनर्जीज बिकॉज हम अपने शरीर में स्टोर करके रखते हैं, तो हमारा शरीर बता देता है कि क्या है। तो ऐसे ही अलग अलग चीज़ें, अलग अलग एनर्जी, सब एनर्जीज है हम अपने अंदर ही ले लेते हैं, अपने अंदर ही स्टोर कर लेते हैं। अब ये फॉल्स ईगो क्या है तमोगुण की, आई एम वंडरफुल बिकॉज आई एम सेटिस्फाइड विद माई फैमिली, माई वर्क, एंड हैविंग द बेसिक गुड थिंग्स इन लाइफ। आई नो हाउ टू डू माई वर्क एंड दैट्स इनफ। I do what I can do to be a good person, at the same time being practical. If something makes me and the people I like happy right now, I don't worry much about the consequences. I am not very ambitious to do something great in the world. I am good at focusing my concern on my own circle, my own tribe, my own territory, and keeping others separate. I am really good at getting even with my enemies and putting them in their place. तो तमोगुण में भी वो सोच रहा है कि मैं बहुत वंडरफुल हूँ, रजोगुण में भी सोच रहा है मैं वंडरफुल हूँ, ईगो ऐसे बिलीव करवा रही है, और सतोगुण में भी ईगो ऐसे बिलीव करवा रही है। तो यहाँ पे वो सोच रहा है मैं जो कर रहा हूँ ना बिल्कुल सही हूँ, अपने आप को जस्टिफाई करते हो, वो कह रहा है मैं बड़ा प्रैक्टिकल पर्सन हूँ, मेरे को कॉन्सिक्वेंसेस से फ़र्क नहीं पड़ता, और मेरे को इतना एम्बिशन भी नहीं है, और मैं बस, मेरे को मतलब किससे है, अपने आप से मतलब है, या फिर जो मैं बहुत क्लोज़ है मेरे उनसे मतलब है, और उनके लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ।
मैं चीट कर लूँगा, ये कर लूँगा। और आई एम गुड एट इवन पुटिंग विद माई एनिमीज़, कि मतलब मेरे को आता है कैसे मैं अपने एनिमी से डील करूँ। ओके, टाइम भी हो गया। ओके, चलो कोई बात नहीं, तो फिर आगे पढ़ते हैं। तो अब वो बोल रहे हैं प्रभुपाद, हाँ 2-3 मिनट रह जाए तो बता देना। A Brahmana is a symbol of sattva guna or mode of goodness, and others who are not in mode of goodness are either Kshatriyas, Vaishyas, Shudras or less than Shudras. The Brahmanical stage is the highest stage of human life because of good qualities. So one cannot be a devotee unless one at least qualified as a Brahmana. तो मतलब ये ब्राह्मणिकल क्वालिटीज़ हमारे अंदर होनी चाहिए। और प्रभुपाद फिर साफ लिख रहे हैं, द डिवोटी इज़ ऑलरेडी अ ब्राह्मणा बाय एक्शन, यानी कि जो उसके अंदर डिवोटी के अंदर सारी गुड क्वालिटीज़ हैं ब्राह्मणा वाली। और वो ब्राह्मणिकल स्टेज क्या है, हाईएस्ट स्टेज ऑफ ह्यूमन लाइफ बिकॉज ऑफ इट्स गुड क्वालिटीज़। प्रभुपाद यहाँ मेंशन कर रहे हैं कि गुड क्वालिटीज़ की वजह से एटलीस्ट इंसान तो बनो। तो भक्ति में भी पहले हमें इंसान बनना है, फिर भक्त बनना है। So one cannot be a devotee unless one at least qualifies as a brahmana. दोबारा पढ़ दिया। The devotee is already brahmana by action, but that is not the end of it. आगे अभी और भी है। As referred to above, such a brahmana has to become Vaishnava, in fact, to be actually in the transcendental stage. A pure Vaishnava is a liberated soul and is transcendental even to the position of Brahmana. तो यहाँ पे प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जो हमें ब्राह्मणा यानी उसको ज्ञान है उस लेवल का कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। ज्ञानी है वो अभी, लेकिन हमें सिर्फ ज्ञानी नहीं बनना है, हमें उससे ऊपर कि हम एक्चुअली में कौन है। ठीक है, आत्मा है तो कहाँ से ये आत्मा आ रही है, किससे आ रही है, कि हम एक्चुअली कृष्ण के ही हैं। इन द मटेरियल स्टेज इवन है, थोड़ा जल्दी कर रही हूँ, आई एम सॉरी। इन अ मटेरियल स्टेज इवन ए ब्राह्मणा इज ऑल्सो ए कंडीशन सोल, because although in Brahmanical stage the conception of Brahman or transcendence is realized, scientific knowledge of Supreme Lord is lacking. तो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि जो मैंने बताया कि जो ब्राह्मणा है वो ज्ञानी है और उसको रियलाइजेशन है कि ब्राह्मण क्या है, लेकिन अभी उसको ये रियलाइजेशन नहीं है कि साइंटिफिक नॉलेज नहीं है, अभी उसको अनुभूति नहीं हुई है, उसको अनुभव नहीं हुआ, क्योंकि हो सकता है वो भक्ति में ना हो। क्योंकि जब भक्ति में होंगे तब हमें भगवान का एक्सपीरियंस, हम वो एक्सपीरियंस मतलब हम भगवान के साथ वो लविंग एक्सचेंजेस अपने लेवल पे भी हम फील करने लग जाएंगे। तो दैट इज़, और जितनी ज़्यादा प्योरिटी होगी उतना वो स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन और उतनी ब्लिसफुल फील करेंगे। और मुझे लगता है कि सबको होता है ये, अपने लेवल पे सबको वो भगवान की अनुभूति होती है। वन हैज़ टू सरपास द ब्राह्मणिकल स्टेज एंड रीच द वसुदेवा स्टेज टू अंडरस्टैंड द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। और वैष्णवा यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो वैष्णवा है, प्योर वैष्णवा इज़ अ लिबरेटेड सोल एंड ट्रांसेंडेंटल इवन टू द पोजीशन ऑफ ब्राह्मणा। तो ब्राह्मणा ही केवल नहीं बनना, ब्राह्मणिकल क्वालिटी से 7 मिनट्स, ब्राह्मणिकल क्वालिटी से हमें ऊपर आके शुद्ध सतोगुण में आना है, और हमें फिर उसमें हम भगवान की भक्ति कर पाएंगे, भगवान को रियलाइज़ कर पाएंगे। द साइंस ऑफ पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड is the subject matter for study of postgraduate in the spiritual line. Foolish men or men with a poor fund of knowledge do not understand the Supreme Lord, and they interpret Krishna according to their respective whims. तो जब तमोगुण में होंगे, रजोगुण में होंगे, तो कैसे समझेंगे भगवान को? तो मूर्ख ही होंगे ना, तो उतनी इंटेलिजेंस डेवलप नहीं होगी। तमोगुण में, रजोगुण में होंगे तो उतना शास्त्रों में भी इंक्लिनेशन नहीं होगी। तो बिना शास्त्रों के, बिना गुरु के, बिना भक्तों के कैसे भगवान को समझेंगे? जितना हम
सतोगुण में आएंगे और उसके बाद शुद्ध सतोगुण में आएंगे तो हमें भगवान की अनुभूति होने लग जाएगी। और फिर बिकॉज ऑफ जिनको नहीं ज्ञान, फिर वो अपने फंडे मारते रहते हैं कि भगवान ये हैं वो हैं, और अपने ही इंटेलिजेंस से, भगवान को इंटेलिजेंस से नहीं समझा जाता, भगवान को भक्ति से समझा जाता है। तो फिर वो अपनी, उनकी जितनी बुद्धि होगी उतने अपने अपने वो चीज़ें मैन्युफैक्चर करेंगे और अपने अपने भगवान बना लेंगे। The fact is, however, that one cannot understand the science of personality of Godhead unless one is freed from the contamination of material modes, even up to the stage of Brahmana. ब्राह्मणिकल नेचर होना अच्छी चीज़ है, लेकिन फिर भी रजोगुण में भी हम जा सकते हैं, तमोगुण में भी जा सकते हैं। तो इसलिए जो हमें ध्यान रखना है कि एटलीस्ट हमें रजोगुण और तमोगुण से ऊपर उठे, और एटलीस्ट ब्राह्मणिकल सतोगुण में तो रहे कम से कम। When a qualified Brahmana factually becomes a Vaishnava in the enlivened state of liberation, he can know what is actually the personality of Godhead. तो जब ब्राह्मण यानी कि ऑलरेडी सतोगुण में है, ऑलरेडी वो डिवाइन क्वालिटीज़ डेवलप करके बैठा हुआ है, उसे ज्ञान भी है और धीरे धीरे उसको अनुभूति भी हो रही है, लेकिन ज्ञान तक सीमित नहीं रहना, भक्ति। तो जब वो ब्राह्मणा क्वालिटीज़ वाला जब वो भक्ति में आएगा तो वो अपने आप क्वालिफाइड वैष्णवा बन जाएगा। और जैसे मैंने बताया कि हमें भक्त बनने से पहले हमें इंसान बनना है। तो जब हम इंसान बनेंगे, अच्छे गुण जब हमारे अंदर होंगे, अच्छे गुण भी कैसे आएंगे, उसके लिए भी भक्ति करनी पड़ेगी, भक्तों का संग और गुरु की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे धीरे धीरे। तो उससे क्या है, हम समझेंगे, साथ में इंट्रोस्पेक्ट करेंगे तो हम समझेंगे, और उसके बाद फिर हम भक्ति में भी आगे बढ़ पाएंगे, और फिर उससे हम भगवान को समझेंगे, और जितनी प्योरिटी होगी उतने भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला, उतनी मधुरता हम भगवान की एक्चुअली फील करने लग जाएंगे। तो जैसे वो आता है कि कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभा, कि जो भगवान है कहते हैं बहुत सुंदर है। अब हम सोचते हैं अच्छा कितने सुंदर होंगे भगवान, हम कंपेयर करते हैं कि अच्छा इससे भी सुंदर होंगे, हम मटेरियल वर्ल्ड में हम, बिकॉज हमारी उतनी अंडरस्टैंडिंग है, इससे भी सुंदर होंगे। तो वो बोल रहे हैं कि हज़ारों करोड़ों कामदेव से भी सुंदर है भगवान। तो वो सुंदरता एक्चुअली हमें फ़ील होने लग जाएगी। फिर हम, जब हमें कोई अच्छा लगता है, सुंदर भी लगता है, तो हम उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो वो भगवान की कोई भी गुण, ज़रूरी नहीं सुंदरता, कुछ भी भगवान का हमें फिर वो सुंदर लगने लग जाएगा, वो हमें अट्रैक्ट करने लग जाएगा। और जो ऑलरेडी वैष्णवा है वो क्या है, वो स्पिरिचुअल, वो अपने आप वैष्णवा यानी कि जो विष्णु या कृष्ण का भक्त है, फिर यानी कि वो समझ पा रहा है कि हाँ यही भगवान है, और वो फील कर पा रहा है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। किसी को कुछ ऐड करना है इसमें? और फिर यहाँ पे है तभी मुक्त संगस्य, और फिर ऐसे में वो मुक्त हो जाएगा हर कंटामिनेशन से। तो लास्ट किसी की कुछ थॉट्स 2 मिनट में, कुछ एडिशन, एनीथिंग? कुछ रिफ्लेक्शन? माता जी, रिफ्लेक्शन तो नहीं, बट आपको हैट्स ऑफ है, आप कंटिन्यू इतना लाइक पेशेंस रख के बात करते हो, बहुत अच्छा लगता है सुन के। थैंक यू सो मच, ऑल ग्लोरीज It's टू very शिला motivating. प्रभुपाद। Yeah. इट्स जस्ट कृष्णा है, भगवान की कृपा से जो थोड़ा बहुत इंटेलिजेंस है वो भगवान की कृपा से है, गुरु की कृपा से है, अदरवाइज नॉट एट ऑल क्वालिफाइड टू इवन स्पीक। एक्चुअली ऐसा लगता है आपको बहुत शेयर करना होता है, लेकिन हमेशा टाइम कम पड़ जाता है। कोई बात नहीं, भगवान की इतनी इच्छा होगी, इतना काफ़ी है। नहीं नहीं, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच माता जी। तो कल हम हरे पढ़ेंगे, कृष्ण। हरे कृष्ण, कल हम पढ़ेंगे जैव धर्मा, तो 7 o'clock, लेकिन 7:30 नहीं, 7 o'clock। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी, हरे कृष्णा।